सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बाबा जी के संबंधित, चाहे वह उनके पास इलाज से संबंधित या किसी भी मनोकामना पूर्ति से संबंधित जितने भी नियम हैं, उन नियमों के बारे में मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगा। अब तक बहुत सारे तरीके मैंने आपको दिए अपनी परेशानियां दूर करने के लिए, भूत प्रेत बाधा दूर करने के लिए, या अन्य कोई भी समस्या अड़ी हुई रुकी हो उसके लिए अलग अलग देवी देवताओं के भोग वगैरह बता रखे हैं। लेकिन सब वीडियो अलग अलग है। वो जितने तरीके बाबा जी के हैं, जिस तरह से बाबा इलाज करते हैं, सबकी वीडियो अलग अलग है और आप लोगों के समझ में नहीं आता है। ढूंढते हो आप, लेकिन आपके समझ में नहीं आता है। और इसीलिए आज बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा से ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और एक ही वीडियो में आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान बता दूंगा। जो आपके लायक है, जो आप कर सकते हैं, वो आपको करना है। और किस तरीके से बाबा श्री त्रिलोक भारती जी आपके कार्य करेंगे, वो सारा कुछ आपको मैं इसी वीडियो में समझाना चाहता हूँ कि बाबा कैसे कैसे कार्य करते हैं। क्योंकि अनेकों धाम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी कर बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे, नवे धाम तैयार होंगे। तो उस हिसाब से बाबा के कुछ नियम भी होने चाहिए और भक्तों को मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए कि हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो उनके नियम क्या हैं और कैसे हमें करनी चाहिए, किस मार्ग पे जाना चाहिए। ये सारी विशेषताएं आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा सभी भक्तों से कि अगर ये वीडियो किसी के पास पहुंच जाए, वो कोशिश करे अपने साथ के रहने वाले भक्तों की मदद करे, उनको बताए कि यही मात्र एक वीडियो है। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पास कोई परेशानी दिक्कत नहीं होने की। आपकी समस्याओं का समाधान के लिए जितने भी तरीके हैं, इन्हीं तरीकों से ही बाबा श्री त्रिलोक भारती जी करते हैं। इससे आपका ये फायदा होगा कि आने वाले टाइम में अगर बाबा के धाम पे कोई भगत जाता है, सियाना जाता है, या कोई लूटने खाने वाला जाता है, पैसे खाने वाला बंदा आपके साथ, तो उसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपको नियम पता होगा कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर क्या नियम है, कैसे प्रसाद चढ़ाया जाता है, कैसे अपने मनोकामना बोली जाती है, ये सारी प्रक्रिया मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर कोई भी भक्त बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पास ऐसा जा रहा है जो बहुत गरीब है, उसके पास पैसे वगैरह नहीं है, वो ज़्यादा कुछ वैसा प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ा सकता, तो उसका तो बाबा ऐसे ही सुन लेते हैं अर्जी। सिर्फ श्रद्धा भाव के साथ आप जाओ, बाबा जी के चरणों में अपना समर्पण करो। यह बाबा जी, मैं दीन दुखिया आपके चरणों में आया हूँ, मेरा कल्याण करो। मैं असहाय हूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ये प्रक्रिया पूरी कर सकूँ। मैं कहता हूँ 100% बाबा श्री त्रिलोक भारती जी आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार करेंगे। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है पैसा खर्चने की, एक नारियल भी लगाने के लिए पैसा नहीं है, तो बाबा इस प्रकार कार्य करते हैं। और जिसके पास 10 रुपए तक खर्च कर सकता है वो, तो उसके लिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने एक सूखा नारियल की प्रक्रिया बनाई है। इस नारियल को हमें अपने सिर से 5 बार घुमाना होता है। जिस प्रकार घड़ी की सुई चलती है, उस दिशा में 5 बार कम से कम घुमाना होता है। और इसके बाद हम बाबा जी के धुने में समर्पित करते हैं नारियल को, और अपनी जो भी मनोकामनाएं या भूत प्रेत बाधा या कोई बीमारी या अन्य कोई भी समस्या है, तो उस नारियल के द्वारा हम अपनी अर्जी स्वयं की लगाते हैं। ये दूसरी प्रक्रिया है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर, जो हमारी अर्जी लगती है। और तीसरी अर्जी क्या यहाँ है कि पंचद्वार बराड़ा धाम पर 5 अद्भुत शक्तियां हैं, और इन शक्तियों का अलग अलग अर्जी का प्रसाद बनाया हुआ है।
जैसे कि पंचमुखी हनुमान जी को, और काल भैरव जी को, और माता दुर्गा जी को, और माता काली जी को, और महाकाल जी को पंचमेवे की अर्जी लगती है, और सिर्फ महाकाल जी को भस्म की अर्जी लगती है। और इनसे हमें अनेकों फायदे होते हैं। अर्जी लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। सिर्फ यही प्रक्रिया है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर अपनी अर्जी लगाने का, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई अन्य सामान की आवश्यकता नहीं होती है। और अपनी इच्छा है तो हम जो भी प्रसाद चढ़ाना चाहें वो प्रसाद चढ़ाना चाहिए हम, क्योंकि जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं वही प्रसाद ही एक ऐसा मात्र प्रसाद होता है कि जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का असली प्रसाद बन चुका होता है और सभी भक्तों में उसका वितरण होता है। ये भी अच्छी बात होती है। अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप प्रसाद चढ़ाएं, नहीं तो अन्यथा जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, मैं ज़्यादा इस विषय पे चर्चा करने आया हूँ कि ये नॉर्मल प्रक्रिया हर कोई करता है। बिना बताए ही लोग एक दूसरे को देखकर भी ये करते हैं, क्योंकि हमने जो आपको तरीके बताए वो बिल्कुल साधारण लोगों के लिए है, जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, गरीब लोग होते हैं। उनका कार्य बाबा सिर्फ नारियल से ही करते हैं और ये पंचमेवे की अर्जी से ही करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मजबूर होते हैं बेचारे, संकट उनका काफ़ी तगड़ा होता है, जल्दी कटता नहीं है संकट, या कोई तांत्रिक बार बार करवाता रहता है उनके ऊपर, तब भी वो परेशान रहते हैं बेचारे, हमेशा बार बार धाम पर भाग कर जाते हैं वो भक्त। एक तो पैसे की समस्या, ऊपर से धाम पे बार बार जाना, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बाबा जी ने एक ऐसा तरीका दिया है उन लोगों के लिए जो कर सकता है, वो अगर इस तरीकों को करे तो कोई परेशानी नहीं आती है और जल्दी से जल्दी हमारा संकट भी कटता है। तंत्र मंत्र प्रक्रिया कुछ भी की हुई है, चाहे मसानी करी हुई हो, सारी चीज़ों का समाधान हो जाता है उसी से, और कोई पेशी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है उसमें। सिर्फ हमारे ऊपर जो भूत प्रेत बाधा होती है उसी की पेशी बाबा लेते हैं, और जो तंत्र मंत्र कराया हुआ होता है उस भोग के जरिए काली जी और भैरव जी, आप जानते होंगे कि भैरव जी तंत्र मंत्र विद्या के महाराजा काल कहलाते हैं, और काली जी रण की तो रानी हैं ही, चाहे वो किसी भी प्रकार का रण हो, सब जीतने में सक्षम है। तो इन दोनों शक्तियों को अगर हम ये भोग देते हैं तो हमारा बहुत ही जल्दी संकट कटता है। अगर कोई बार बार करवा रहा है तो इनका पहरा भी लग जाता है, हमारे घर में वो चीज़ प्रवेश ही नहीं करती। अगर कोई कुछ करवाता है तो ये खुद पहरा देते हैं, और इनका भोग हमें वैसे तो कम से कम इमरजेंसी के लिए तो 3 भोग अवश्य देना चाहिए। चाहे हम 3 शनिवार दे सकते हैं या 3 पूर्णिमा भी दे सकते हैं, मतलब 3 महीने लगातार, या जैसे भी आपका चक्कर लगे अमावस पर आप बाबा जी के धाम पर जाते हो तो अमावस को भी ये भोग दे सकते हैं। अन्य किसी दिन भोग न लगाओ आप, सिर्फ शनिवार या पूर्णिमा के दिन या अमावस के दिन। और जल्दी भी करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं फटाफट 3 भोग दे दूं। धाम पे तो आपको जाना ही है 5 महीने कम से कम, तो कभी भी आप ये 5 भोग अवश्य दो। बहुत फायदे होते हैं इससे, जल्दी हमारा काम होता है। और दूसरी बात, एक तरीका बाबा श्री त्रिलोक भारती जी आप लोगों को स्वयं दे रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, और ये बहुत ही अनिवार्य है करना। अड़चने जीवन की हटाने के लिए आपको मैं भोग की प्रक्रिया बता दिया, काली और भैरव को भोग देना है। इसकी सामग्रियां भी अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए भोग है आपका। जो ज़्यादा परेशान चल रहे हो आप, इसके लिए भोग है, ताकि आपके ऊपर से तंत्र मंत्र की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी नष्ट हो सके। जब तक वो नष्ट नहीं होगी तब तक भूत प्रेत जल्दी मुक्ति नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो भी ये आपके ऊपर प्रेत आत्माएं हैं, किसी बंधन में हैं, तंत्र मंत्र से की हुई हैं, उसको बाबा जी हटा नहीं सकते जब तक तंत्र मंत्र की शक्तियां नष्ट नहीं होंगी। और ये भोग देते ही वो शक्तियां तुरंत निष्क्रिय हो जाती हैं।
और प्रेत आत्मा मुक्त हो जाती है और वो हमारे शरीर को त्याग देती है। ये प्रक्रिया होती है भोग देने की। कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस प्रकार आप तांत्रिकों से ये उल्टे सीधे कार्य करवाते हो, पैसे भी देते हो, लूटते भी हो, हजारों लाखों भी देते हो, लेकिन समाधान आपका नहीं निकलता है। और ये प्रक्रिया बाबा श्री त्रिलोक भारती जी बिल्कुल स्वास्थ्यिक बनाए हैं। किसी भी प्रकार का ना तो बलि देने की आवश्यकता है, ना ही कोई वैसी भेंट देने की आवश्यकता है, किसी भी मांसाहारी भोग या कुछ भी। देना क्या है आपको? काली और भैरव को भोग। आप ध्यान से सुनना। भैरव जी को 2.25 मीटर या 1.25 मीटर काला वस्त्र, सबूत उड़द, चाहे आप 100 ग्राम ले आए, 200 ग्राम ले आए, वो आपकी इच्छा, लेकिन 125 ग्राम मतलब कि 125 ग्राम उड़द तो आप ले आए हैं, शुभ होता है इसलिए। वो तो आपकी इच्छा, जितनी मर्जी आप ले आओ। और साथ में 2 पेड़े। अगर आप उसमें से एक पेड़ा निकाल कर कुत्ते को खिलाते हैं भैरव जी को भोग लगाने के बाद, पहले एक पेड़ा आप भैरव जी को भोग लगा दें और उसी में से एक पेड़ा वापस उठा के कुत्ते को खिला दें। ये बहुत ही अनिवार्य है। जब तक आप कुत्ते को भोग नहीं खिलाओगे ना, भैरव जी अपने ध्यान से हटते नहीं हैं। जहाँ कुत्ते को भोग मिलता है, कुत्ता तो वैसे काला ज़्यादा शुभ होता है उनके लिए, मिल जाए तो काले कुत्ते को खिलाएं, नहीं अगर काला कुत्ता मिलता है तो अन्य किसी भी कुत्ते को खिला दो। और कुछ अगर आपकी इच्छा है तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें अनिवार्य हैं भैरव जी के भोग में। और माता महाकाली के भोग में नारियल, चुन्नी और लौंग, इलायची, पतासे आप जो भी आपकी इच्छा हो, 5-10 रुपए की वो ले लें आप, कम से कम 5 पतासे तो होने चाहिए। और 5 लौंग, 5 इलायची कम से कम होनी चाहिए अगर आप खुली लाते हैं तो। वैसे तो पैकेट भी आप ले आ सकते हैं, 5 रुपए का पैकेट आता है नॉर्मल सा। और अन्य भी कोई सामग्री अगर आप लगाना चाहते हैं, या सुपारी, पान, जो भी आपकी इच्छा लगा सकते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं है। सिर्फ 2 पेड़े आपको मिठाई में ऐड करनी है माता काली को, और एक आपको नींबू की मुंड माला लेनी है, कम से कम 11 नींबू। फालतू आपकी इच्छा है 21 कर सकते हैं, 31 कर सकते हैं, या इससे ऊपर आपकी जैसी इच्छा हो, लेकिन 11 नींबू की माला कम से कम काली जी की होनी चाहिए। सिर्फ माता काली का यही भोग है। नॉर्मल सा समझ लो आप 350-400 या लास्ट 500 रुपये लगा लो, इतना खर्चा होता है। तो अगर किसी की समस्या ज़्यादा तगड़ी है तो मैं तो उसको यही सलाह देता हूँ कि आप इस प्रकार 5 महीने भोग लगाएं। जब 5 महीने आप धाम पे जाते हैं तो हर पूर्णिमा पे ये भोग लगाओ, जल्दी से जल्दी आपका संकट कटेगा, बहुत ही तीव्रता से कार्य होगा। और देखो, कहना नहीं चाहिए मुझे, इस बात का अफसोस मुझे भी होता है, क्योंकि लोग ही मुझसे शिकायत करते हैं कि हमें धाम पे जाते हुए इतने साल हो गए, लेकिन हमारा संकट नहीं कटा। हमारे घर में ये व्यक्ति बीमार है, उनको आराम नहीं लगा, या जाते तो हैं हम, लेकिन ठीक है चल रहा बाबा की दया से, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं अभी। ऐसी शिकायतें बहुत से लोगों की आती है, और मैं क्या कर सकता हूँ? किसी अकेले को तो मैं समझा नहीं सकता। इसीलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी इस वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में आपकी सारी तकलीफों का समाधान दे रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा समस्या तगड़ी है, बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा, आपके परिवार में, घर में कोई व्यक्ति बीमार है या अस्वस्थ है या भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है, समाधान नहीं निकल रहा है,
इसके लिए बाबा एक अलग ही तरीका आपको दे रहे हैं जिसमें पैसे लगते हैं। देखो, पैसे का महत्व बहुत होता है, चाहे पूजा पाठ भक्ति से संबंधित हो या किसी भी कार्य से संबंधित, क्योंकि पैसे की वैल्यू है, इसीलिए उससे जो संबंधित पूजा पाठ से संबंधित सामान होता है वो आता है और तभी वो कार्य हो पाता है। ये मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि आपकी वजह से ही आपकी समस्या इतनी तगड़ी है जो कि बाबा शीतलोक भारती जी साधारण तरीके में नहीं काट सकते। भक्ति का माध्यम उनको अपनाना पड़ता है और वो महायज्ञ की प्रक्रिया है। इसमें देखो, महाकालेश्वर उज्जैन वाले, जिसको महाकाल कहते हैं, उनका जलाभिषेक होता है उनको शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उनका विकराल स्वरूप है। रुद्रा जलाभिषेक होता है, महाजलाभिषेक होता है और यज्ञ होता है। इसमें 5100 रुपये लगते हैं अभी फिलहाल, जिसमें 1100 रुपये जो भी बाबा जी के शिष्य हवन यज्ञ करते हैं उनकी दक्षिणा होती है 5100 के बीच में से ही। बाकी आपकी पूजा पाठ की सामग्रियां हैं और जलाभिषेक की सामग्रियां हैं। अगर कोई महाजलाभिषेक करवाता है, किसी की इच्छा है कि नहीं मैं रुद्रा जलाभिषेक नहीं करवाऊंगा, मैं महाजलाभिषेक करवाना चाहता हूं, तो कुछ समय बाद ही महाजलाभिषेक शुरू होगा। उसमें आपकी कुछ राशि बढ़ जाती है, लगभग यही 2,500-3,000 हजार के आसपास जब और प्लस हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है, आप ये समझ लो कि अगर आपके कर्म बहुत ज़्यादा खराब हैं, जिसको कहते हैं कि किस्मत ही माड़ी है, मतलब कहने का मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आपके बुरे कर्म किसी जन्म के अड़े हुए हैं जिसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ समस्या उठानी पड़ रही है, इतना बीमार हो रहे हो, भूत प्रेत बाधा है, दुखों में घिरे हुए हो, सिर्फ इसी के लिए ही ये यज्ञ होता है ताकि आपके बुरे कर्म माफ हो सकें। या किसी बीमार व्यक्ति के नाम का अगर करवाते हैं तो उसको जीवन दान मिल सके, और जीवन दान देता कौन है? सिर्फ महाकाल शिव शंकर ही देते हैं और उन्हीं का ये महायज्ञ होता है। हर किसी को यज्ञ करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग ये ना सोचना कि मैं ये कह रहा हूं कि बाबा के धाम पे जो जो जा रहे हैं सभी लोग यज्ञ करवाएं। यज्ञ ये सिर्फ उस व्यक्ति को करवाने की आवश्यकता होती है जिसका समाधान निकलना असंभव दिख रहा हो। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति बहुत ही ज्यादा है, जिसका बचने की उम्मीद ना हो, ये 5 यज्ञ 5 महीने होता है, 5 महीने में पूर्ण होता है। लगभग मैं कहता हूं कि 60-70% तक तो वो व्यक्ति वापस आना ही आना है, ये बिल्कुल तय है। कर्म आपके कैसे भी हों उससे मतलब नहीं होता। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो 100% तो वापस आ जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, जैसे कि कोई बीमारी हुई ही ना हो। लेकिन अगर उसके कर्म बहुत ही बुरे हैं तब भी वो 70% स्वस्थ होगा ही। ये बाबा शीतलोक भारती जी स्वयं बोल रहे हैं। लेकिन एक कार्य आपको करना चाहिए। वैसे देखो, इसका मैं फायदे बहुत बताता हूं। जो ये महायज्ञ यहाँ कर रहे हैं, ये आपके असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए करते हैं पंचद्वार बराड़ा धाम पर। लेकिन छोटा सा यज्ञ आपको अपने घर में भी करना है। जब आप बाबा जी से एक बार जुड़ जाओगे, वहाँ के नियम और तरीके आपको मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा,
फिर आपको कभी आवश्यकता ऐसी नहीं होगी कि आप अन्य किसी भगत के पास, सियाने सप्ते के पास, तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं मार्ग बिल्कुल आपको बिल्कुल सटीक मार्ग दे रहा हूँ, आसान मार्ग, जिसमें पैसा वगैरह नहीं लगता है। कोई महायज्ञ हर किसी को करवाने की आवश्यकता नहीं है, जिसका असंभव कार्य है, जो ये समझता है कि मेरा कार्य नहीं होने का। सबसे लास्ट ऑप्शन ये सिर्फ महायज्ञ का है। बाकी भूत प्रेत की बाधा या बीमारी, घर में गृह में क्लेश, लड़ाई झगड़े होना, किसी भी प्रकार की अगर समस्या आपके घर में है, उसके लिए आपको स्वयं यज्ञ करना होगा। और यज्ञ के साथ सिर्फ छोटे से 2 कार्य और करने होंगे। वो 2 कार्य क्या है? एक छोटा सा शिवलिंग ले आओ घर में अपने आप, और उसे स्थापित करो कहीं भी, गमले में या तुलसी के पौधे में, और प्रतिदिन जल चढ़ाना शुरू कर दो। वो प्रक्रिया आपको भी पता होगी कि जल के साथ और भी कुछ चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना। देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। शिवलिंग पे जल चढ़ाना आप शुरू करो, और बाबा जी को गुरु धारण करो, या आप मुझे गुरु धारण करना चाहते हो तो मुझे भी आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। हम ये नहीं कभी आपको कहेंगे कि आप हमें गुरु बनाएं, क्योंकि आप भी जानते हो अगर आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु बनाते हो तो मैं भी गुरु के पद में ही आऊँगा। छोटा छोटा होता है और मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ, शिष्य स्वरूप में ही रहना चाहता हूँ। माध्यम आपको बाबा वीडियो के जरिए आपको ये बता रहे हैं, सारे नियम और तरीके। इच्छा आपकी, जैसे आपको सही लगे वैसे आप गुरु धारण अवश्य करो। बिना गुरु धारणा की आपको कामयाबी की नहीं मिलती है पूरी तरह, हमेशा के लिए। समाधान आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे तरीका है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का कार्य करने का, उस हिसाब से आप करोगे तो आपकी समस्याओं का सारा समाधान होगा। गुरु धारणा करो या ना करो, आप उससे नहीं मतलब। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मेरे परिवार का कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, कल्याण का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए सब कुछ अपने परिवार में सुसज्जित देखना। असुसज्जित का मतलब खुशियों से सजाना। हमारा परिवार तभी सुसज्जित होता है जब खुशियां हमारे परिवार में होती हैं। तो इसके लिए आपको शिव भक्ति करनी है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, और एक माला गुरु के नाम की करनी है। चाहे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के नाम की करो आप, या मेरे नाम की करो। अगर आप मेरे नाम की एक माला करते हो, इससे पहले बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का आह्वान अवश्य करें, क्योंकि वो मेरे श्रेष्ठ गुरु हैं और आपके भी श्रेष्ठ ही गुरु हैं। इसलिए जो सबसे बड़ा गुरु है उसका नाम अवश्य लेना चाहिए। उनका नाम लेने के बाद ही आप मेरा नाम लेना शुरू करें। 5 माला ओम नमः शिवाय की करो आप, सुबह शाम। ये आपकी डेली की प्रक्रिया है शिव भक्ति की, और नॉर्मल बिल्कुल साधारण प्रक्रिया, जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगता हो। मात्र 15-20 मिनट में ही माला जाप की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और 5 मिनट भी नहीं लगता शिवलिंग पर जल चढ़ाने में, मात्र 1-2 मिनट ही लगते हैं। वैसे आप जितना मर्जी टाइम लगाओ, आपकी इच्छा है। लेकिन जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं, बाबा देख लो कितनी बड़ी बात कह गए कि शिव भक्ति दोनों तरीके से करवानी है अपने भक्तों को। दोनों तरीके से मतलब क्या? जब हम जल चढ़ाएंगे, उनको याद करेंगे और माला जाप करेंगे, तो उसी के साथ साथ अगर उनके नाम का यज्ञ करते हुए उनका नाम लें, उससे हमारे कार्य भी सिद्ध होते हैं, बुरी शक्तियां भी घर से दूर होती हैं। चाहे वो कोई कुछ प्रक्रिया कोई व्यक्ति करवाता है, भूत प्रेत बाधा, वो भी असर नहीं होता है। और हमारे घर में अगर कोई पुरानी चीज है
जो हमारे कहीं भी मकान में नीचे दबी हुई है, वो सारी शक्तियां या तो भाग जाएंगी घर छोड़कर, या तो स्वयं शिव के धुने में ही नष्ट हो जाती है। जब आप शिव जी के नाम का हवन यज्ञ करते हो तो वो शिव का धुना होता है, और इससे श्रेष्ठ धुना कोई है नहीं। और हर घर में ये धुना होना चाहिए। इसकी लंबाई चौड़ाई की कोई सीमा नहीं होती। कम से कम आप 1.25 फुट का अंदर अंदर जो जगह होती है वो 1.25 फुट जगह होनी चाहिए। इस साइज में हर व्यक्ति जो भी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे जा रहा है, धूना तैयार करे, एक त्रिशूल और चिमटा वहां पर लगाए 1.25 फुट का। सिर्फ यही काम करना है। और उसमें हर महीने एक यज्ञ करे। सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के द्वारा यह यज्ञ पूर्ण होता है। एक माला अपने गुरु के नाम की करनी है आपको आहुति देते हुए, 5 माला ओम नमः शिवाय की करनी है आहुति देते हुए। मैं कहता हूं कि अगर आप इस प्रकार करते हो ना, तो कोई आज तक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो आपका बुरा सोच ले, जो आपको नुकसान पहुंचा दे। गारंटी दूंगा मैं। फिर सिर्फ जो मार्ग बता दिया, इस मार्ग पे चल पड़ो। जितने भी भगत हो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के, या कोई नवा जाता है उसको भी यही नियम बताओ। मेरा कहने का मतलब क्या है, सिर्फ इतना ही कि लोग लूट के खा जाते हैं। नवे नवे धाम बाबा के बन रहे हैं। कुछ लुटेरे मंदिर बनाते हैं तो कुछ लूटने वाले वहां और आ जाते हैं। जब बाबा श्री त्रिलोक भारती जी बिल्कुल साफ रास्ता आपको दे रहे हैं, स्पेशल अपने भक्तों के लिए, अनजान व्यक्तियों के लिए, जो बाबा के धाम के नियम और रूल हैं, सब कुछ समझा रहे हैं। इससे अलग बाबा कुछ नहीं लेते हैं। अगर कुछ मांगते हैं, लेते हैं, तो क्या लेते हैं? बिल्कुल छोटी सी सामग्री वो मांगते हैं। वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे दरबार से ठीक हो जाता है, एक त्रिशूल और एक चिमटा मुझे अवश्य दे। उसकी साइज की कोई महत्व नहीं है, वो आपकी इच्छा। चाहे छोटा से छोटा आप ले आए, बड़ा से बड़ा ले आए, देना अवश्य है। जब भी आप ठीक हो जाओ बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पास से, यूं लगे कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं, जिस कार्य से आ रहा था मैं, वो कार्य मेरा हो गया, तो त्रिशूल और चिमटा बाबा जी को अवश्य दे। चाहे साइज इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, वो आपकी इच्छा। सिर्फ यही बाबा के नियम है। क्योंकि अगर भक्तों को नियम पता होगा तो वो अपने तरीके से अपना समाधान स्वयं निकाल लेंगे। इधर उधर कहीं भटकने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और धाम पर से कभी निराश होकर वापिस नहीं जाएंगे। नहीं तो आजकल इतने लूटने वाले लोग हैं तांत्रिक से आने कि क्या कहें। बहुत ही कलयुग का दौर चल रहा है। सही व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन बाबा श्री त्रिलोक भारती जी एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं कि उस घेरे में जो समस्या आ जाए वो नष्ट हो जाए। अपने भक्तों का, शिव भक्तों का नेटवर्क बनाना चाहते हैं कि जहां पर बुरी शक्तियां काम ही ना करें और आपकी आजीवन सुरक्षा हो जाए। बस सिर्फ यही जानकारियां थी आपके लिए महत्वपूर्ण। कोई भी नवा भक्त अगर हो तो ये वीडियो उस तक अवश्य भेजिए, ताकि उसकी समझ में आ सके कि मेरे जीवन की क्या डोर होनी चाहिए, कौन सी डोर पकड़कर मैं उस परमात्मा के नजदीक जा पाऊंगा। जब तक आपको डोर नहीं मिलेगी तो आप परमात्मा को नहीं पा सकते, और परमात्मा को नहीं पा सकते तो कभी भी आपके बुरे कर्म नष्ट नहीं होंगे, और नष्ट नहीं होंगे
तो आप कभी भी ठीक नहीं होंगे, कहीं भी भटकते रहो। और जिस दिन अपने बुरे कर्म नष्ट कर दोगे, उस दिन आप आजीवन के लिए स्वस्थ हो जाओगे और सुरक्षा कवच शिव का हो जाएगा। स्वयं आपके साथ शिव की शक्तियां चलेंगी, कभी कोई आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सिर्फ यही तरीके हैं, मर्जी आपकी है। वीडियो आपको अगर समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबको नियम और तरीका पता लगे। और आने वाले समय में नवे नवे धाम बाबा के बनेंगे तो वहां पर कोई लूट खसूट ना हो। जन जन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। जितने भी बाबा शीतलोक भारती जी के भक्त हैं, हमने बहुत सुना है ऐसी बातें कि लोग लोगों का फायदा उठाते हैं, धाम पर पैसे लेते हैं, उल्टे सीधे सामान भी चढ़वाते हैं मंदिर में। जो मंदिर में चढ़ाया नहीं जाता वो भी चोरी छुप के चढ़ा के जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सबको जागरूक करो, आप भी शिव भक्त बनो और लोगों को भी शिव भक्त बनाओ। शिव से श्रेष्ठ कोई नहीं है। सबको एक साथ लेकर चलो, सभी देवी देवताओं की भक्ति सिखाओ, स्वयं भी करो, दूसरों की भी करवाओ। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।